हमने ग्रुप में पढ़ी है, केवल एक वो ऑपरेशन लेते थे हम, प्लस या डॉट या जो भी वो उसने बताई, लेकिन यहाँ पर मेनली दो ऑपरेशन होंगी, कंपोजिशन होंगी दो, एक तो प्लस और डॉट। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टीज ने इसी में लिख दिया, इस डेफिनेशन में ही, कि फॉर ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर एंड ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, दोनों होंगे एक साथ, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन वाली भी और हाँ मल्टीप्लीकेशन वाली, तो ये दोनों एक साथ होंगी। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा आर प्लस और डॉट, ये रिंग कहलाता है यदि ये जो नीचे दी हुई प्रॉपर्टी है इन्हें सेटिस्फाइज करता है। सेटिस्फाई करता है, नंबर एक तो है एडिशन इज एसोसिएटिव, एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और ये एसोसिएटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिविटी है ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के केस में एसोसिएटिविटी है, मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं है। देखो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एडिशन इज कम्यूटेटिव, दूसरी है कम्यूटेटिविटी। पहले तो है ना, हम प्लस वाली सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, पहले हम प्लस वाली विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ही है। फिर उसमें क्या लेते थे हम, और जीरो, जो हमारी आइडेंटिटी थी एडिशन के केस में, जीरो आइडेंटिटी लेते थे हम। तो जीरो इज एन एलिमेंट या सच दैट जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, या इक्वल टू ए प्लस जीरो, दोनों ही हैं इसमें। अच्छा, और माइनस ए जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के केस में इनवर्स, जैसे ए का क्या होगा, माइनस ए, है ना। और ये भी सर जीरो एलिमेंट क्या है, इसे एग्जिस्टेंस ऑफ, वही लिख लो आइडेंटिटी, है ना, इसे भी लिख लेंगे हम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखो इसे भी। तो ये जितनी भी हैं सारी प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के केस में ग्रुप में जो प्रॉपर्टी होती थी सारी हैं। भाई ये हमारी ए प्लस बी क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहीं आ गई, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्सटेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी तो हमारी वही है ग्रुप वाली, ग्रुप और एडिशन के केस में ग्रुप। फिर इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी इसमें स्टार्ट होती है, और वो है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिविटी। पहले तो एडिशन वाली पूरी करके फिर मल्टीप्लिकेशन की हमें हमारी मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिविटी। पांचवी होगी। फिर छठे में आएगा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिविटी। वो क्या होती है, जैसे हमने लिख दिया ना ए डॉट बी प्लस सी, तो इक्वल टू ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी, इस तरीके से ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का केस। जैसे कहीं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर दिखा देता हूँ, जैसे 2 ब्रैकेट 4 प्लस 7 कुछ इस तरह से है, तो 2 इस पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, 2.4 या 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, और बस ये प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। ये रिंग होने के लिए तो वही है भाई, ग्रुप वाली है चारों प्रॉपर्टी, और क्लोजर 5 होगी पूरी। और मल्टीप्लिकेशन के केस में ना तो यहाँ इनवर्स है, ना मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी है। क्लोजर है वो ऊपर दे दी थी हमें ए डॉट बी, और उसके अलावा एसोसिएटिविटी है,
और ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी अलग है आई है इसमें, बस इतना अंतर है। तो अगर हमें कोई कहता है कि प्रूव करो कि ये रिंग है, कोई सेट दे दिया उसने रिंग प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो उसे ग्रुप ही प्रूव कर लो एडिशन के केस में, और फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये दो प्रॉपर्टी और लेनी है हमें। अब जो इसमें हमने पढ़ा था रिंग्स में, हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं ली थी। तो अगर इसमें रिंग विद यूनिटी अलग है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अलग से है कि अगर उसके अंदर वन एलिमेंट है, क्योंकि केस तो मल्टीप्लिकेशन का ही रहना है, तो मल्टीप्लिकेशन केस में आइडेंटिटी क्या होती है, वन। तो अगर उसके अंदर वन है, रिंग के अंदर, उस सेट के अंदर अगर वन है, तो उसको हम बोलते हैं इफ देयर एग्जिस्ट वन, सच दैट कि वन की हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और वही एलिमेंट आ जाए, तो तब हम उस रिंग को बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। तो तब वो कहलाता है देन आर इज कॉल्ड रिंग विद यूनिटी, तब उसको हम रिंग विद यूनिटी कहेंगे। और फिर उसके बाद है कम्यूटेटिव रिंग। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने एबिलियन ग्रुप वो कम्यूटेटिविटी नहीं ली थी, केवल एडिशन के केस में कम्यूटेटिविटी ली थी। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिविटी है तो उसे हम कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं। एडिशन के केस में तो कम्यूटेटिव लेना ही लेना है जरूर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर है तो कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे, और अगर नहीं है तो उसे कम्यूटेटिव रिंग नहीं कहेंगे। ठीक है। इफ आर shows commutativity with respect to multiplication, then R is called commutative ring। तो ये कम्यूटेटिव रिंग कहलाता है। ठीक है। कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं रिंग की, कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सी दो एक मैं करा देता हूं। ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, तो इसको ये प्रूव करना है। वैसे जानते हो तुम, जीरो की और ए की मल्टीप्लाई जीरो आती है ना, लेकिन यहाँ इसने प्रूव करने के लिए बोल रखा है, तो ये पूछ भी रखा है एक दो बार एग्जाम में। तो कैसे हम प्रूव करते हैं, जैसे देखो ये लिया हमने ए जीरो, अब इस जीरो को लिख लेते हैं हम जीरो प्लस जीरो, और इसने बताया है आर रिंग है। ठीक है ना, आर इज ए रिंग इसने बोल रखा है, तो रिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था कि इसके अंदर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ए जीरो प्लस ए जीरो। और हमने ये भी पढ़ा है कि जीरो उसके अंदर आइडेंटिटी भी होती है, एडिशन के केस में होनी है जरूर। तो इस ए जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस ए जीरो, और इसकी जो मल्टीप्लाई आई है ये आ रही है हमारी ए जीरो प्लस ए जीरो। और बाय राइट कैंसिलेशन लॉ इसमें लगता है, राइट कैंसिलेशन लॉ हमने पढ़ा है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा प्रूव हो गया जीरो इक्वल टू ए जीरो। तो यहां से ये निकल के आता है ए जीरो इक्वल टू जीरो, ये जो हमें प्रूव करना था। अब जैसे हमने ए जीरो लिया है, फिर जीरो ए लेके भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो अभी हमने इससे इसे प्रूव किया है जीरो इक्वल टू ए जीरो। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। हम ये जानते हैं इसमें ए, अगर हम ये लिख लें माइनस बी और प्लस बी, तो माइनस बी और प्लस बी जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है। और वैसे भी ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स अगर हम देखते हैं तो भी ये हमारा ये जीरो आ जाएगा, ये आइडेंटिटी आनी चाहिए उसमें, ये हो गया ए जीरो। अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए माइनस बी और प्लस ए और बी, और इक्वल टू ए जीरो की मल्टीप्लाई जीरो। ठीक है।
और इसमें अगर हम इसे इधर ट्रांसफर कर दें a माइनस बी, तो ये इधर क्या आ जाएगा जाके माइनस ए बी। ठीक है, बस यही हमें प्रूव करना है इसमें कि a माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी के है। तो इस तरीके से हमें ये इंटीजर्स का सेट दिया हुआ है, और इंटीजर्स के सेट को जानते हो आप, 0 1 2 3 इस तरह से ये एलिमेंट्स होते हैं, -1 -2 दोनों साइड अप टू इन्फिनिटी तक। और ये जो है हमारा इंटीजर्स का सेट हमारा रिंग होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है वो दिखा लो भाई। हमारा अगर मान लो कोई भी दो एलिमेंट लें ए और बी, है हो जाएगा ना। हाँ, तो a प्लस बी बिलोंग्स टू आई हो जाएगा, है क्लोजर प्रॉपर्टी होगी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एंड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। कोई भी दो इंटीजर की प्रोडक्ट जो है इंटीजर इसके अंदर ही आएगी। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों हो गई। इसके बाद था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें लागू होती है। ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लेंगे कि हाँ भाई ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी तीन एलिमेंट लिए और ये इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के होता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। फिर था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में क्या है, इसकी आइडेंटिटी बताना, जीरो। तो जीरो को हम किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा निकल के, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगी। फिर था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिशन के केस में इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स नहीं पढ़ा है हमने, है ना। इसमें इनवर्स लेंगे तो ए का इनवर्स भी इसमें जरूर है किसी ना किसी एलिमेंट का, 2 है तो उसका -2 है, 5 है तो -5 है, इनवर्स भी जरूर है। और इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिविटी। इसके केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखनी है हमें। तो कम्यूटेटिविटी में क्या था, हाँ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये ग्रुप के केस में सारी पहले दिखा लेते हैं। फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेटिव क्या था बताओ, एसोसिएटिविटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिविटी, वो उसको भी प्रूव करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी एसोसिएटिविटी प्रूव हो जाएगी भाई, ए डॉट बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये हो जाएगी। फिर उसके आगे क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए बी प्लस सी अगर एलिमेंट लेते हैं तो ए बी और प्लस ए सी आ जाएगा, ये हमने दिखाया भी था। मान लिया हमने ले लिया यहाँ पे एलिमेंट एक ले लिया 6, और ये बी की जगह माइनस में भी ले सकते हैं, सी को ले लिया 3, कुछ इस तरह से एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, तो ये 6 की -2 में मल्टीप्लाई -12 और +18 कितना जाएगा ये 6। ठीक है ना, ये इस तरह से निकल कर आ जाएगा। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़ी है। अच्छा, अगर रिंग विद यूनिटी की बात करें तो इसके अंदर 1 भी है, 1 की मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो ये रिंग विद यूनिटी भी है। और अगर कम्यूटेटिविटी की बात करें तो इसमें कम्यूटेटिविटी भी है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग है। अगर हमसे इसमें इससे आगे भी कहता है ना, ये रिंग तो यहाँ तक प्रूव हो चुका है, रिंग की जितनी प्रॉपर्टी थी 6 थी, 6 की 6 हो गई। लेकिन अगर हमारे से कह रहा है ना इसे प्रूव करो कि ये रिंग विद यूनिटी है, तो इसमें 1 भी है, ये रहा 1 एलिमेंट, और 1 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा, तो रिंग विद यूनिटी भी है। और अगर कहता है कम्यूटेटिव रिंग है तो ये कम्यूटेटिव भी है, ए बी इक्वल टू बी ए। देखो ये वाला भी ये कम्यूटेटिविटी थी हमारी एडिशन के केस में, इसको हम कम्यूटेटिव रिंग नहीं कहते। कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं जब रिंग विद ये मल्टीप्लिकेशन का केस होता है, तब इसको कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। नई चीज पढ़ रहे हैं, विद रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर्स क्या होती है। ये तुमने देखा है कि ए और बी अगर कोई दो एलिमेंट हैं और उनकी प्रोडक्ट अगर 0 आ जाती है, ए और बी की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है, अगर ए 0 है तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगी, है इनमें से अगर कोई सा भी 0, अगर बी 0 है तो भी प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि ए और बी कोई से भी 0 ना हो और तब भी 0 आ जाए, बताओ। है,
क्योंकि अब तुमने कंपोजिशन पढ़ चुके हो कई सारी ऐसी अलग अलग। ऐसा कई केस में होता है, कई केस में, तुम कह रहे हो एक भी केस में नहीं है, ऐसा कई केसों में होता है। जैसे मैट्रिक्स के केस में ऐसा संभव है, और उसके अलावा तुमने परमुटेशन का पढ़ा है, उसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में देखो कि अगर तुम ये करते हो, बताना जरा क्या आएगा इसका आंसर, 0 तो आ गया। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो ये इनमें से कोई सा भी 0 नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट 0 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के केस को हम बोलते हैं रिंग विद 0 डिवाइजर्स। ये कि 3 जो है ना वो 0 को डिवाइड करता है जब तो 2 आ रहा है, या 2 0 को डिवाइड करता है तब 3 आ रहा है ना। ऐसे तो इसमें भी जैसे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में 3 और 4 ले लिया तुमने तो भी तो आता है 3 और 4, 3 और 4 की मल्टीप्लाई भी 0 ही आ रही है। इसका मतलब 4 से 0 को डिवाइड करा तभी तो 3 आया। भाई ये तो तुमने पढ़ रखा है 5 × 6 = 30 होता है, तो 6 से 30 को मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा, ये तुमने पढ़ रखा है। तो यहां भी तो यही है कि अगर 4 से 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आएगा, लेकिन यह डेफिनेट नहीं है कि यही आएगा, क्योंकि यहां 3 से मल्टीप्लाई करने 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 भी आ रहा है, 3 से 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 भी आ रहा है, डेफिनेट नहीं है। लेकिन इसको हम रिंग विद 0 डिवाइजर्स कहते हैं, ठीक है। तो रिंग विद 0 डिवाइजर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन कि वैसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहे कोई, इसे छोड़ो कि नो इसमें, लेकिन ये जरूर सीख लो, इसको भी हम थ्योरम में भी एक जगह लेंगे कि अगर ए बी की प्रोडक्ट 0 आ रही हो और नाइदर ए 0 नाइदर ए = 0 नॉर बी = 0, ना तो ए 0 है ना बी 0 है, फिर भी प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो उसे हम कहते हैं रिंग विद 0 डिवाइजर्स। इसके बाद है रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स। विदाउट 0 डिवाइजर्स वो क्या है कि अगर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 आ रही है, ए बी = 0, वैसे प्रोडक्ट नहीं लिखता इसमें, ए बी लिखता है। ए बी के अंदर जो है ना कंपोजिशन छिपी हुई है, एडिशन मॉडुलो भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्लियर बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे, ए बी लिखते हैं केवल, ए बी का मतलब इनके बीच में कंपोजिशन है, ठीक है। हाँ, तो ए बी = 0 और ए बी = 0 आ रही है आइदर ए = 0 और बी = 0, या तो ए 0 है या बी 0 है, तो तब हम उसे बोलते हैं कि यह है रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स। ये विदाउट है, अगर इनमें से एक 0 है, कोई सा भी एक 0 है और तब 0 आ रही है, तो उसे तो बोलते हैं रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स, कि ये 0 को डिवाइड करके कोई अंक नहीं ला सकता, यहाँ ये अंक लेके आ रहा था, तो इसको तो बोलते हैं रिंग विद 0 डिवाइजर्स, और यह है रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स। ये तुम्हें याद रखना है। ये जो है रिंग इज विदाउट 0 डिवाइजर्स, विदाउट 0 डिवाइजर्स इसने लिया है, तो पहले हम देखो इफ एंड ओनली इफ है तो ये लेंगे आर विदाउट 0 डिवाइजर्स, और ये प्रूव करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, और फिर कैंसिलेशन लॉ होल्ड लेंगे और प्रूव करेंगे कि रिंग जो है विदाउट 0 डिवाइजर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लेंगे। तो अब हम पहले लेंगे कि R इज विदाउट 0 डिवाइजर्स, R इज विदाउट 0 डिवाइजर्स। विदाउट का मीनिंग ध्यान करो क्या था, विदाउट, R इज विदाउट 0 डिवाइजर्स। हाँ, कि अगर उनकी प्रोडक्ट 0 आ रही है तो कम से कम एक 0 होना चाहिए जरूर, ठीक है। अब कैंसिलेशन लॉ की बात करेंगे तो कैंसिलेशन लॉ के लिए भी जरूरी है कि 3 एलिमेंट हम कम से कम लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम ले लेते हैं कि लेट ए बी और सी बिलोंग्स टू आर, ये 3 एलिमेंट हैं जो आर के अंदर हैं। और अब हम ये लेते हैं इसमें कि ए बी = ए सी है, और कैंसिलेशन लॉ होल्ड दिखाना है। होल्ड का मतलब कैंसिलेशन लॉ लगता है, यानी कि ए से ए कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और लेकिन हमने इसमें ले लिया है पहले कि आर इज विदाउट 0 डिवाइजर्स, तो अब कैंसिलेशन लॉ लगेगा, यानी ए से ए काट के दिखाना है,
अब सीधे तो काट सकते हैं, वैसे तो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे सीधे नहीं काटना है। इसे तो कैसे सोल्व करेंगे, इसे इधर ले आओ, क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो b माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और देखो इसकी और इसकी प्रोडक्ट 0 है, और यहाँ पे हम जो ले रहे हैं ना, ये साथ में ये भी ले लेना है कि a 0 नहीं है, a 0 नहीं है, तो अब a तो 0 है नहीं, ठीक है, और इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, और ये विदाउट 0 डिवाइजर्स है। विदाउट क्या होता है कि या तो ये 0 है या ये 0 है। अब ये तो हमने पहले इस पर कंडीशन लगा दी कि ये तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब फिर क्या है, क्योंकि देखो अगर ये 0 जाता है ना तो ये यहाँ जाके 0/0 की फॉर्म बन जाती है और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है फिर, इसलिए हमने पहले ही ये केस हटा दिया कि a 0 नहीं है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हम इसे नहीं बनने देंगे। तो अब a तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये फिर ये 0 है, b माइनस सी इक्वल टू 0, और अगर b माइनस सी इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू सी निकल के आ गया, तो लग गया कैंसिलेशन ला, a से a कैंसिल हो गया, ये कैंसिलेशन ला है। तो कितनी आसान सी थ्योरम है ये तो अभी हमने एक पार्ट इसका किया है कि विदाउट 0 डिवाइजर्स लिए थे और कैंसिलेशन ला दिखाया। अब हम कैंसिलेशन ला लेंगे और दिखाएंगे, तो इसकी कन्वर्स कंडीशन दिखाएंगे, तो यहां पे लिख देंगे कि कैंसिलेशन ला होल्ड, ठीक है ना, कैंसिलेशन ला होल्ड्स इन आर, आर में जो है कैंसिलेशन ला लगता है। अब हम इसमें कन्वर्स कंडीशन लेंगे, कन्वर्स में हम ये मान के चलेंगे कि कैंसिलेशन ला लगता है और सिद्ध प्रूव करके दिखाएंगे कि आर जो है विदाउट 0 डिवाइजर्स है। तो कन्वर्स में लेंगे कि कैंसिलेशन ला होल्ड्स, होल्ड्स इन आर, आर में जो है ना कैंसिलेशन ला लगता है, ठीक है। जब कैंसिलेशन ला लग रहा है तो हमने मान लिया कि ऐसा अगर मान लें कि ए बी इक्वल टू 0 हो, बाई चांस कोई केस ऐसा हो ए बी इक्वल टू 0 हो, और ए बी इक्वल टू 0 में ना ये नाइदर ए इक्वल टू 0 एंड नॉर बी इक्वल टू 0, ना तो ए 0 है ना बी 0 है, फिर भी ए बी इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमें निकाल के दिखाना है कि ये विदाउट 0 डिवाइजर्स है, मतलब इनमें से एक 0 जरूर है ना, ये दिखाना ना, इसमें कैंसिलेशन ला है तो विदाउट 0 डिवाइजर दिखाना है, विदाउट 0 डिवाइजर का मतलब एक 0 जरूर है इनकी अगर प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। ए बी इक्वल टू 0 है। अब इसे अगर हम ऐसा लिख लें, ए बी इक्वल टू इस 0 को ए 0 लिख दें, 0 की ए में मल्टीप्लाई होकर तो भी यही आएगा, और हमने ये ले रखा है कि कैंसिलेशन ला लगता है, तो कैंसिलेशन ला लग रहा है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसे तो हम मान के चल रहे हैं। तो यहां से क्या निकल कर आ रहा है, b इक्वल टू 0, तो देखो ये निकल कर आ गया कि b की इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 है जरूर, ये हमने लिया था, हमने कोशिश करी थी कि इनमें से कोई सा भी 0 नहीं है, ये लेके चल रहे थे, लेकिन सिद्ध क्या हो रहा है, प्रूव क्या हो रहा है कि b 0 है, अगर a 0 नहीं है तो फिर b 0 है। और फिर अगर हम ये ले लें, जैसे हमने a 0 लिखा है, इसको 0b लिख दें, a 0 की जगह 0b लिख दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कैंसिलेशन ला अगर होल्ड कर रहा है तो रिंग विल बी विदाउट 0 डिवाइजर्स। तो ये इसमें से ऐसे प्रूव हो जाती है थ्योरम।